हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अली हसन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको पाइथन के अंदर टेंसर को किस तरह क्रिएट करते हैं वो बताएंगे। और टेंसर को क्रिएट करने के लिए तीन बहुत ही अहम फंक्शंस हैं, जिसमें सबसे पहला ये हमारे पास टार्स डॉट टेंसर आता है, ठीक है। और दूसरा आता है टार्स डॉट एज टेंसर। ये दोनों आपको एक ही तरह के नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इन दोनों का काम बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और उसके बाद आता है टार्स डॉट फ्रॉम नामपाई, ठीक है। ये जो है ना, इन तीनों के बारे में तो हम आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही कुछ एग्जांपल लेंगे, इनके पैरामीटर्स के बारे में आपको बताएंगे, कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे ताकि आपको ये कभी भी ये चीज़ें भूले ना, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जो है ना हमारे पास टार्स डॉट टेंसर, इसके बारे में पढ़ते हैं। टार्स डॉट टेंसर, ठीक है। अच्छा, ये क्या है इसको एक बार समझ लीजिएगा। टार्स डॉट टेंसर क्रिएट्स अ न्यू टेंसर बाय कॉपिंग डाटा फ्रॉम अ पाइथन लिस्ट, tuple, numpy, array और scalar. It always copies the data, so the tensor and the original data do not share memory. अच्छा, ये जो है ना, ये भी आपको समझ नहीं आएगा। इस वीडियो में मैं पहले आपको ये समझा दूं कि टार्स डॉट टेंसर की मदद से आप टेंसर किस तरह से बनाते हो। उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा अहम है। ये जो टार्स डॉट टेंसर और टार्स डॉट एज टेंसर है ना, इन दोनों को यही चीज़ मुख्तलिफ करती है। फॉर एग्जाम्पल टार्स डॉट टेंसर जो है, इसके अंदर हम डाटा को कॉपी करते हैं, जबकि टार्स डॉट एज टेंसर होगा उसमें हम डाटा को कॉपी नहीं करते। ये क्या है, कॉपी किस तरह से करते हैं, कि किस तरह नहीं करते, ये सारा आपको बताएंगे। एक बार पहले आइए देखते हैं कि टार्स डॉट जो टेंसर है, इसकी वजह से हम टेंसर को किस तरह से बनाते हैं। मैं अभी चलता हूँ गूगल क्लैब पर और वहां पर ही आपको ये सारा कुछ जना वहां पर समझाता हूँ। क्लियर? ये जी हमारे पास आ गया गूगल क्लैब। सबसे पहले आपने ऐसे करना है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जिस तरह सेटअप करना है, ठीक है। उसमें मैंने आपको VS कोड का बताया था और गूगल क्लैब के बारे में बताया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो ये पाइटार्च की सीरीज़ की पहली वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, ठीक है। अपने अगर आपको नहीं आइडिया, यहाँ पर आपने गूगल पर लिखना है गूगल कोलैब, ठीक है, और इसको एंटर करना है और ये जो पहला लिंक आएगा इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर ये न्यू नोटबुक जो है ना, इस पर आपने क्लिक कर लेना। क्लियर? तो आपकी ये जो है इस तरह की ये ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको कनेक्ट कर लेना है। ये यहाँ पर आपने कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। अभी CPU पर ही, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आइए देखते हैं टार्स डॉट टेंसर जो है ना, इसके बारे में। सबसे पहले हमने क्या देखना है कि टार्स डॉट टेंसर जो है उसके बारे में। ये पहले आ गया जी हमारे पास टार्स डॉट टेंसर, ये बड़ा, और इसको हम हेडिंग कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये देखिएगा कि ये एक नंबर है, ठीक है। ये भी एक किस्म का नंबर है, एक ही नंबर है, ठीक है। और ये भी कोई एक ही नंबर है। तो ये जो एक नंबर्स होते हैं ना, इसको याद आपने रखना है। इसको हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है तो वहाँ पर आपको स्केलर का आइडिया होगा कि इसकी सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होती है, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। अगर एक स्केलर को आपने टेंसर में कन्वर्ट करना हो, सिंपल सा काम है। आपने फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ ये वेरिएबल का नाम, उसके बाद टार्स डॉट टेंसर, ठीक है। और साथ ही हमारे जो भी हम जिस स्केलर को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मैं करना चाहता हूँ 5 को फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद आपने जो स्केलर का हमने वेरिएबल बनाया है उसको हमने कॉल कर लेना है। लेकिन उससे पहले आपने ये करना है कि जो आपकी टार्स है उसको इंपोर्ट कर देना है, ठीक है। ये जी मैं करने लगा हूँ इंपोर्ट टार्स। क्लियर? तो ये हो गया, इंपोर्ट हो रहा है और ये इसको रन करते हैं। अब आपने देखना है कि ये जो है ना, ये स्केलर था 5, ठीक है। उसको इसने किस में कन्वर्ट कर दिया है, ये टेंसर 5, यानी इसने आप उस नंबर को पाइटार्स के टेंसर में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर हो गया? और अगर आपने इसकी डायमेंशन देखनी हो कि इसकी डायमेंशन कितनी है, तो आपने सिर्फ ये लिख देना है, जो आपका वेरिएबल है ना उसके साथ आपने NDIM, ठीक है। ये इसकी डायमेंशन आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, मैंने जो आपको बताया वो भी आपने याद रखना है कि स्केलर जो होता है फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। और उसके बाद ये जो डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट है ना, ये पाइटार्स के अंदर, ये आपने ब्रैकेट्स के हिसाब से ख्याल रखना है। वो आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने जब भी कोई आपके पास टेंसर सामने आए तो आपने उसकी डायरेक्शन उस वक्त कैसे समझ लेनी है, ठीक है। तो आपने ये समझना है कि हमारे पास कोई टेंसर है, उसका कोई नंबर था, उसको हमने टेंसर में कन्वर्ट करना हो, सिर्फ हमने लिखना है टार्स डॉट टेंसर। उसकी डायरेक्शन देनी हो तो हमने सिर्फ ये N.IDM जो है वो लिख लेना, ठीक है। अच्छा, एक और है कि यहाँ पर अगर आप देखें ना, ये टेंसर 5 लिखा हुआ है। हम अगर चाहते हैं कि सिर्फ ये जो अंदर एटम है ना, ये वाला निकालें बाहर, यानी ये जो वैल्यू है 5, इसको निकालें। ये कई बार आपको जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जब आप लॉस फंक्शन बना रहे होंगे ना, तो वहां पर ये लॉस की एक स्केलर वैल्यू होगी, ठीक है। यानी जितने भी लॉसेस होंगे वो जमा होकर सिर्फ एक ही लॉस आपके पास आएगा, तो वहां से वो टेंसर का एक किस्म की होगी फॉर्म में, तो वहां से भी आपने एटम को निकालना होगा। तो वहां पर इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ वेरिएबल जो भी आपका होगा उसका नाम लिखना है और साथ ही आपने एटम लिख देना है, ठीक है। ये आपने एटम लिखना है और एंटर कर देना है। ये आपकी जो वैल्यू है अंदर से वो निकल आएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, यानी जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जांपल कोई एक गाड़ी जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की डायरेक्शन में या साउथ की डायरेक्शन में वो जो है ना वो सफ़र कर रही है, तो इसकी आपको बताया मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है। ये था फिजिक्स के अंदर। अब आइए जो एक वेक्टर है ना, उसको हम जो है ना टार्स के टेंसर में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे करता है? फॉर एग्जाम्पल सिंपल है यार, आप यूँ समझो कि आपके पास पहले ऊपर था एक वैल्यू थी,
ये ऊपर कोई एक वैल्यू थी, ये वाली 5 थी फॉर एग्जांपल, ये था स्केलर। हम क्या कह रहे थे कि यार ये जो है ना मुझे 5 किलो चीनी दे दो, ये समझो कि वो 5 की वैल्यू थी। लेकिन अगर हम दो वैल्यूज इसकी मिला लें 5 और 4, और हम कहें कि यार ये एक गाड़ी है कि वो 5 किलोमीटर की स्पीड से सफर कर रही है, 4 हम यूँ समझो कि हम साउथ के लिए दे रहे हैं कि ये साउथ की शक्ल में ना साउथ की तरफ ये जा रही है, क्लियर। या यूँ समझो कि एक घर है उसके अंदर ये 5 बेडरूम्स हैं और 4 जो है ना उसके अंदर बाथ्स हैं बने हुए, यानी हर एक कमरे में जो है ना वो बाथरूम है लेकिन एक के अंदर नहीं है। तो ये एक किस्म का डाटा है, ठीक है। तो ये जो अब वेक्टर्स होंगे, वेक्टर किस तरह से बनते हैं, उसमें जो बहुत सारे जब स्केलर्स मिलते हैं, दो या दो से ज्यादा स्केलर जब मिलते हैं तो उस वक्त एक वेक्टर बन जाता है। तो इस वेक्टर को हमने टेंसर बनाना हो, सिंपल सा काम है। सबसे पहले तो ये मैं लिख लेता हूँ जी, हमारे पास आ गया वेक्टर, ठीक है। इसको हमने बनाना हो, हमने ये हमारे पास आ गया वेरिएबल टार्च डॉट टेंसर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद यार ये टेंसर लिखना है, क्या लिखना है, उसके बाद आपने ये बड़ी ब्रैकेट्स जो है ना उसके अंदर आपने टेंसर को ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल ये 5 और ये 5, ये समझो कि लिस्ट हम इसको दे रहे हैं नंबर्स की, ठीक है। और आप देखिएगा कि ये वेक्टर हमारे पास आ गया है, इस वेक्टर को भी इसने क्या कर दिया है, टेंसर में कन्वर्ट कर दिया है। अब अगर इसकी आप डायरेक्शन देखो ना तो वो ये 1 डायमेंशनल होगा। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। अब ये 1 डायमेंशनल है। आपने ना अब ये एक बात अपने पल्ले बांध लेनी है। ये आपको यहाँ पर ये जो ब्रैकेट नजर आ रही है ना, ये इधर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ यार, हाँ इतना ठीक है। ये आपको जो ब्रैकेट्स नजर आ रही है ना, ये वाले, ये आपने याद रखनी है। जब भी कोई आप टेंसर बना रहे हो तो उसके अंदर जितनी पहले वे ब्रैकेट्स होंगी ना, ये भी एक ब्रैकेट है, ये देखिएगा एक ब्रैकेट है, तो ये 1 डायमेंशनल है। ये कितना है, 1 डायमेंशनल है। ये अब आपने बात याद रखनी है कि जो भी आप टेंसर बना रहे हो बस आपने पहले देखना है कि उसकी कितनी ब्रैकेट्स हैं। जितनी उसकी ब्रैकेट्स होंगी वो आपकी डायमेंशनल हो जाएंगी, ठीक है। आगे आप देखिएगा जिस तरह हम ये ब्रैकेट्स इंक्रीज करेंगे तो आपकी डायमेंशन में इंक्रीज होती जाएंगी। और अगर आप इसकी एक बार शेप देखें ना, वेक्टर डॉट शेप, तो इसकी शेप क्या है, वो 2 है। और ये जो 2 है इसका क्या मतलब है कि ये जो आपने टेंसर बनाया है इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। मैं अगर देखिएगा यहाँ पर 3 एलिमेंट्स कर देता हूँ ना, तो अब ये जो शेप इसकी होगी वो 3 हो जाएगी, ये देखें। लेकिन जो हमारी डायमेंशन है वो एक ही है। अब फिजिक्स में आपने जो पढ़ा होगा तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, क्योंकि अगर फिजिक्स में ये एक वेक्टर के अंदर 3 वैल्यूज हैं तो ये 3 डायमेंशनल था। लेकिन जो टॉर्च का टेंसर है ना, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। बस आपने ये याद रखना है कि जब भी ये ब्रैकेट्स आप नजर आ रही हैं, जितनी भी पहले ब्रैकेट्स होंगी किसी भी टेंसर के अंदर उतनी डायमेंशन होंगी, ठीक है। ये ऐसा आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, ये वेक्टर की शेप ये 3 क्या जाहिर कर रहा है कि उस वेक्टर के अंदर कितने वैल्यूज हैं, ठीक है, उसको ये जाहिर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये 5 एक वैल्यू है, दूसरी 5 एक वैल्यू, 4 वैल्यू, टोटल कितनी, 3 वैल्यूज हैं। अच्छा, उसके बाद आगे आता है कि आपने जो एक मैट्रिक्स हो वगैरह तो उसको आपने किस तरह से टेंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं जी यहाँ पर ये मैट्रिक्स का मैंने बना लिया है और साथ ही हमारे पास आ गया टॉर्च डॉट टेंसर, ठीक है। अब इस चीज़ को आपने ध्यान देना है। मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ ये 2 ब्रैकेट्स पहले, ठीक है। ये मैं एक बार पाइट जो है ना ये बना लूँ, 1 मिनट, 3 और ये 4, बल्कि मैं 2/3 का बना लेता हूँ, ये ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका ना एक बार मैट्रिक्स देखते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई है, ठीक है। इसकी एक बार आपने डायमेंशन देखनी है। डायमेंशन कितनी होंगी, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो है ना इस चीज़ के ऊपर आपने ध्यान देना है। पहले कितनी ब्रैकेट्स थी, ये 1 और ये 2, तो इसकी डायमेंशन कितनी होंगी शुरू में देखना है, और कहीं पर शुरू में देखना है कितनी ब्रैकेट्स हैं, तो ये कितनी डायमेंशनल होगा, ये 2 डायमेंशनल होगा। ये आपने अपने पल्ले बात बांध लेनी है, ठीक है। तो मैं इसकी एक बार ना आपको डायमेंशन जो है वो दिखाता हूँ, मैट्रिक्स, ठीक है, डॉट NDM, ये बड़ा, ये 2 डायमेंशनल है, ठीक है। और अगर आप इसकी शेप देखें ना तो ये देखिएगा मैट्रिक्स है डॉट शेप, तो ये इस शेप के ऊपर आपने ध्यान देना है। ये शेप है 2/3, ठीक है। इसको आपको ना सिंपल समझाने के लिए किस तरह काम कर रहा है आपकी अंडरस्टैंडिंग बन सके, ठीक है। ये देखिएगा इधर, ये हमारे पास 2, यूँ समझो फॉर एग्जांपल 2 किसको जाहिर कर रहा है, 2 रोज हैं इसके अंदर, ये क्या है, 2 रोज हैं। और 3 आगे किसको जाहिर कर रहा है कि आगे जो है ना ये जो रोज हैं, हर रो के अंदर आगे क्या है, 3 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, 1 ये 2 ये 3, ठीक है। इस तरह आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब हमारे पास क्या है, जो शेप आपको नजर आ रही है बस आपने क्या याद रखना है, ये 3 क्या है कि अंदर वाली जो हमारे पास है ना ये हर एक उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये 2 क्या है कि हमारे पास तरह 2 जो है ना वेक्टर्स हैं हमारे पास, ये समझ लो फॉर एग्जाम्पल, क्लियर। अब आइए कंप्लीट जो टेंसर है ना, ठीक है, उसको बनाते हैं। अच्छा, वैसे आपको बता दूं कि अगर एक वैल्यू हो तब भी टेंसर होता है, और अगर आपके पास जो वेक्टर होता है वो भी टेंसर होता है, मैट्रिक्स भी टेंसर होता है। पाई टास्क के अंदर कोई भी नंबर जो हो ना वो आपका टेंसर होता है, क्लियर। तो अब आइए एक जो है ना लास्ट एक और टेंसर बनाते हैं, बाकी अपने कॉन्सेप्ट पर चलेंगे वापस, ठीक है। ये हमारे पास आ गया जी, मैं एक बार ये टेंसर आ गया, ठीक है। और टार्च डॉट
टेंसर। अब आपने ध्यान देना इधर, ये एक ब्रैकेट, ये दो ब्रैकेट और ये तीसरी ब्रैकेट। मैं कुछ वैल्यूज़ ऐड कर लेता हूँ, 10 20 और 30 चले कर लेते हैं। और इसी के साथ एक और बना लेता हूँ, यहाँ पर 5 6 7 हो गया। एक और बना लेता हूँ, 8 9 10। चलें एक और बना लेते हैं, 80 90 100, ठीक है। अब एक बार इस टेंसर को देखते हैं। जैसे ये आई थिंक गलती से ना ये इधर एक्स्ट्रा ऐड हो गया। अब एक बार देखिएगा, और वो जो ऊपर वाली थी ना वो इधर नीचे ऐड करनी थी, वो गलती से याद नहीं रही, ठीक है। अब ये देखिएगा हमारे पास क्या है, इस चीज़ को आपने ध्यान देना है। मैं एक बार चलें आपको ना इसकी डायमेंशन और शेप जो है वो भी साथ दिखा देता हूँ। ये शेप हो गई और इसके बाद टेंसर डॉट NDM। अच्छा, इस बात को अब आपने ना ध्यान देना है यहाँ से, ये बड़ी अहम चीज़ है। ये हमने एक टेंसर बनाया, ठीक है। इस टेंसर की पहले ब्रैकेट्स आपने देखनी है, ये 1 ये 2 और ये क्या है, ये 3। ये मोटा वाला किधर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ये शेप टेंसर में डायमेंशन कितनी आ रही है, ये भी 3 ही आ रही हैं। तो अब आपने याद रखना है, फिर बता रहा हूँ कि आपने कोई भी जो टेंसर बना रहे हैं उसमें देखना है कि पहले कितनी ब्रैकेट्स हैं, ये 1 ये 2 और ये 3। जितनी पहले ब्रैकेट्स होंगी उतनी ही आपकी डायमेंशन होंगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास आता है ये शेप जो है, इस शेप को आपने समझना है। ये वैसे काम जो है ये बड़ा इसका कम्प्लेक्स है, लेकिन आपको ना इंट्यूशन हो, सारी जिंदगी आपको ना बोले, इसलिए आपको कोशिश, वैसे जो है ना पाईटास्क अगर आपने सीखना है ना प्रोफेशनल, तो लोग यहाँ से आपको सिखाना शुरू करते हैं। ये एक यानी ये बाहर वाली आपको समझाते हैं, फिर अंदर उसके अंदर जो है उसको समझाते हैं, फिर उसके अंदर आगे वाली आपको समझाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको इस तरह समझाऊँ तो आपको कुछ भी समझ नहीं आनी, ठीक है। तो आपकी इंट्यूशन के लिए ना मैं सिंपल रास्ता अपनाता हूँ किस तरह से आपको समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये 3 जो है ना इसको आपने देखना है, ये 3 का मतलब होगा, मैं यहां से फिर बता रहा हूं, यहां से शुरू कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। प्रोफेशनल तरीके से आपने यहां से समझनी शुरू होती है, लेकिन यहां से देखिए ये 3 क्या है। ये 3 का मतलब है कि हर एक जो यूं समझो ये वेक्टर है ना, या ये वाली अंदर वाली जो है आपके पास, हर एक के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। ये 1 ये 2 ये 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये 3 किसको जाहिर कर रहा है कि ये जो भी अंदर आपके ये वेक्टर बने हुए हैं ना, उस हर वेक्टर के अंदर फॉर एग्जाम्पल 3 एलिमेंट्स हैं। इधर देखिएगा कि मैं अगर एक जो है ना एक एलिमेंट इंक्रीज कर लेता हूँ, इधर देखिए मैं अब यहाँ पर ना 5 और 4 मैं ये दोनों ही कॉपी करके बाकी सब के अंदर भी ऐड कर देता हूँ। ये दो वैल्यूज़ मैंने ना ऐड की हैं, ठीक है। ये इधर ऐड कर दी, ये मैंने इधर भी ऐड कर दी, ये मैंने इधर भी ऐड कर दी। अब देखिएगा, ठीक है। अब जो डायमेंशन है ना तो वो चेंज हुई है, ये देखें डायमेंशन सेम वही 3 रही, क्योंकि हमारे पास पहले ये 3 ही है, ठीक है, वो हमने यहाँ पर ऐड की। लेकिन आगे देखिए अब 5 आ गए। 5 किया, इधर देखें ना 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5। यानी ये जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं ना ये 5 वैल्यूज, ठीक है। ये 5 वैल्यूज, ये अंदर वाले उसको जाहिर कर देते हैं कि हर वेक्टर के अंदर कितनी वैल्यूज हैं, ये 5 है। उसके बाद आगे आया कि अंदर वाली से अब आपने निकलना है। ये पहली ब्रैकेट थी ना, यानी इस अंदर वाली जो है ये डायमेंशन है, इसके अंदर कितनी थी, ये 5 थी। अब इससे निकल के बाहर आपने जाना है कि इस तरह की कितनी है। ये देखें 1 हो गया, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई और ये हमारे पास 4 हो गई। यानी कितनी है, ये 4 हमारे पास हो गई। क्लियर है। और ये एक क्या है कि ये बाहर 1 है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने ना इसको समझना है तो यूँ समझो कि यार ये ना ये एक साइज होता है, यानी यूँ समझो कोई आपके पास एक इमेज है, ठीक है, इमेज है। फॉर एग्जांपल ये यूँ समझो कि कोई एक इमेज है, ठीक है। तो उस इमेज को जाहिर करने के लिए कलर चैनल्स होते हैं। ये भी आपको चीज़ समझ नहीं आएगी, ऐसे ऐसे आ जाएगी, वो बाद में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये जो पहले है ना 4 5, ये एक इमेज का यूँ समझो साइज है, और ये उसके चैनल्स हैं कि ये कितने चैनल्स होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा ऐसा आगे जब पढ़ेंगे ना तो उस वक्त आपको ऐसा समझ आता जाएगा। अभी बस आपने ये ख्याल करना है कि पहले जितनी ब्रैकेट्स होंगी वो हमें क्या जाहिर कर रहा है कि ये इतनी डायमेंशनल जो है ना ये टेंसर है, ठीक है। उसके बाद ये इसकी शेप होगी और ये हमारे पास आगे आ गया। अच्छा, उसके बाद जो आगे सबसे अहम कॉन्सेप्ट है ना, जिसकी वजह से मैं आपको ये तीनों जो है ना ये अलग अलग करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये टास्क टेंसर, टास्क एज टेंसर, टास्क फ्रॉम नमपाई, ठीक है। इसको आपने अब समझना है, ठीक है। ये कॉपी का इधर क्या ना कॉन्सेप्ट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना इधर मैं इंपोर्ट ऐसे करता हूँ, नमपाई भी यहाँ साथ ही कर लेता हूँ। ये मैंने ये कर लिया इंपोर्ट नमपाई। और सबसे पहले हमारा जो टास्क टेंसर है उसको आपने समझना है। मैं ऐसा करता हूँ, एक ना टेंसर बना लेता हूँ टेंसर ए के नाम से, और इसमें मैं कोई 2 3 वैल्यूज ले लेता हूँ, टास्क डॉट टेंसर, ठीक है। मैं कैसा करता हूँ, कोई 2 3 10 एक ले लेता हूँ, एक 20 ले लेता हूँ, और एक जो है ना वो 30 ले लेता हूँ, ठीक है। और एक और चले टेंसर बना लेते हैं। ये आपने याद रखना, ये टेंसर ए है और एक और टेंसर बना रहा हूँ टेंसर, ये हमारे पास चले बी नाम रख लेते हैं इसका, ठीक है। फिर टास्क डॉट टेंसर, ठीक है।
और इसके अंदर मैं वैल्यूज रख लेता हूँ, चलिए वैल्यूज नहीं, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कॉपी का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अब देखिएगा, ये मैंने बल्कि अलग अलग करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा, मैं ये हमारे पास एक टेंसर बनाया, मैं इसको एक बार ना ये टेंसर डॉट ए इसको आपको दिखा देता हूँ। ये टेंसर ए जो मैंने बनाया इसके अंदर ये देखिएगा ये वैल्यूज हैं 10, 20, 30, ठीक है। और ये एक और मैं टेंसर जो है ना वो बना रहा हूँ, लेकिन इस टेंसर को ये जो नया बना रहा हूँ टेंसर बी, इसको कौन सी वैल्यूज असाइन कर रहा हूँ, ये पीछे जो हमने टेंसर बनाया है टेंसर ए जो है, ठीक है। ये अब देखिएगा इसको मैं टेंसर ए की दे रहा हूँ, ठीक है। और अब हम देखते हैं टेंसर बी, ठीक है, टेंसर बी, इस चीज पे प्लीज आपने ना ध्यान देना है। अब ये जो टेंसर बी हमने बनाया ये देखिए सेम टू सेम वही आया हमारे पास जो टेंसर ए है। क्यों? क्योंकि हमने टेंसर ए की वैल्यूज ही इसको दी हैं, टेंसर ए को ही इसको असाइन किया, ठीक है। तो अब ये जो दोनों हैं इन्होंने क्या किया है, इस चीज को ना आपने अब थोड़ा सा ध्यान देना है, ये बड़ी अहम चीज है। ये हमने पहले ना एक टेंसर बनाया, ये टेंसर ए जो है ये हमारा पहले एक टेंसर हमने बनाया, ठीक है। और उसके अंदर ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। यूँ समझो कि ये एक टेंसर की मेमोरी लोकेशन एक बनेगी, ठीक है। ये कोई एक मेमोरी लोकेशन फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ इसके बन के। उसके बाद क्या होता है इसको देखना है आपने। उसके बाद ये होगा कि हमने ये जो पहला टेंसर था उसको दूसरा टेंसर बनाने के लिए दिया, और ये टेंसर बी के अंदर भी ये टेंसर आ गया, ठीक है। अब इसने पता किया क्या है, इसने पहले वाले की एक कॉपी बना के नया टेंसर बना दिया है, यानी इसने एक नई कॉपी बनाई है। ये जो एक था ना इसकी एक नई इसने कॉपी बना के एक और अलग से दूसरा कोई जो है ना टेंसर वो बना दिया है। ये और ये दोनों लग तो सेम रहे हैं, लेकिन ये जो दूसरा टेंसर बी है ये पहले की कॉपी है, ठीक है। ये कॉपी किस तरह से, ये आगे जो टॉर्च डॉट एस टेंसर की हम बात करते हैं तब आपको ज्यादा समझ आएगा। अब एक लिए समझो कि अगर हमने कोई चेंज की, कोई अगर हमने ये टेंसर बी के अंदर कोई भी चेंज की तो वो टेंसर ए को कोई इफेक्ट नहीं करेगी, और अगर हमने टेंसर ए को कोई इफेक्ट किया तो वो टेंसर बी की कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। बस आपने ये समझना है कि यार ये इधर देखना, ये यहाँ पर मैंने बड़ी अहम चीज है, इसको आपने एक बार दोबारा पढ़ लें, फिर इसको हम बात भी करते हैं, इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये जो यहाँ पे है मालूमात है, क्रिएट्स अ न्यू टेंसर, ये एक नया टेंसर बनाता है, कॉपिंग द डाटा फ्रॉम पाइथन लिस्ट ट्रिपल नंपाई, अरे इनमें से कोई भी हो जाए उसको वहां से कॉपी करके डाटा एक नया टेंसर बनाता है। इट ऑलवेज कॉपीज द डाटा सो द टेंसर एंड ओरिजिनल डाटा डू नॉट शेयर सेम मेमोरी। यानी इसमें क्या होता है कि एक कोई टेंसर है, आपने कोई ए बनाया, ठीक है, उसकी कोई एक मेमोरी होगी, ठीक है। एक आपने बी बनाया और बी को ये ए ही असाइन कर रहे हैं, तो ये ऐसे होगा कि ये जो बी बनेगा ना ये कॉपी तो इसके सारे एलिमेंट्स को करेगा, लेकिन ये अलग से एक मेमोरी शेयर करेगा, इसकी अलग एक मेमोरी होगी, वो ये एक नया टेंसर बनाएगा। और इसको ना समझने के लिए चलिए आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ, ज्यादा समझ आएगी आपको। अब ये हमने बना लिया टेंसर ए और टेंसर बी, ठीक है। अब नजर तो वैसे दोनों एक ही तरह के आ रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा कि हम जब टेंसर किसी एक टेंसर में चेंज करेंगे तो वो दूसरे टेंसर को इफेक्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे करता हूँ कि जो हमारे पास टेंसर है ना, ये टेंसर हमारे पास ए है, उसमें मैं करता हूँ कि जो पहली डायमेंशन है ना, ये जो ब्रैकेट्स के अंदर मैं डायमेंशन दे रहा हूँ, डायमेंशन किसे कहते हैं, ये ना आपने जब इंडेक्सिंग देनी होती है तो वहाँ पर ये डायमेंशन काम आती है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये पहली है डायमेंशन, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये आपने याद रखना है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। और मैं कह रहा हूँ ये पहले वाली पकड़ो, एक बार आपको ना मैं दिखा देता हूँ। ये टेंसर 0 में लिखूँ ना तो आपके पास ये ए जो है ना, ए की ये 10 आ जाएगा। इसको मैं एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखिए 10 आ गया है। अगर मैं यहाँ पर एक ऐड करता हूँ ना तो ये आगे वाली 20 वाली वैल्यूज आ जाएगी, ये 20 आ जाएगा। और ये अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा। तो ये क्या है, इंडेक्स में हम यूज़ करते हैं कि अगर हमने इंडेक्सिंग में ये जो इंडेक्सिंग होती है ना वो 0 से यहाँ शुरू होती है, ये 0 वाली डायमेंशन है, ये 1 वाली, ये 2 वाली, ठीक है। तो अगर हमने इनमें से कोई एक एलिमेंट को पकड़ना होता तो हम यहाँ पर उसकी डायमेंशन ऐड कर देते हैं। मैं ऐड करता हूँ 0, ठीक है, और ये हमने ऐड कर दिया, 10 हो गया। अब देखिएगा अगर मैं टेंसर ए जो है ना उसकी ये 0 वाली वैल्यू को रिप्लेस करूं, ये देखिए 10 है ना, मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इसकी 10 की जगह पर ना 999 आ जाए, ठीक है। तो ये अब आ गया हमारे पास 999 से, इसको मैंने कहा कि ये रिप्लेस कर देते हैं। अब देखिएगा कि टेंसर ए जो है वो तो चेंज हो गया होगा, ये टेंसर हमारे पास है ए, ठीक है, वो देखिएगा वो तो चेंज हो गया है। यानी पहले क्या हमारे पास थी वैल्यू 10 थी ये वाली, तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, टेंसर ए को 999 से, और ये हमारे पास आ गया है। और जो टेंसर बी होगा ना उसको देखिएगा, ये टेंसर हमारे पास है बी, वो वही का वही है। यानी जो टेंसर बी था ना हमने कॉपी किया था ए से, ठीक है, और उसकी वैल्यूज थी। जब हमने कॉपी करके दूसरा बनाया तो ये अलग अब टेंसर है, ये टेंसर बी जो है अलग है। यानी हमने टेंसर ए के अंदर कोई भी चेंजेस की वो टेंसर बी को इफेक्ट नहीं करनी, बस आपने ये बात याद रखनी है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद ना इसके एक दो पैरामीटर्स आ जाते हैं
हैं उसको देखें कि इसकी जो पैरामीटर्स हैं, सबसे पहला पैरामीटर ये होता है डाटा, यानी ये डाटा क्या क्या ले सकता है। ये नंबर्स भी ले सकता है, यानी कोई एक नंबर वो भी ले सकता है, ये वेक्टर भी ले सकता है, ये टप्पल भी ले सकता है, ये लिस्ट भी ले सकता है, नमपाई का एरे हो वो भी। यानी अगर आपने कोई नमपाई का एरे है उसको टेंसर बनाना है तो बस आपको इसको वो नमपाई के एरे को दे देंगे, इसको टेंसर में कन्वर्ट कर देगा। कोई लिस्ट है, कोई टप्पल है, कोई वेक्टर है, कोई स्केयर है, जो कुछ भी है ये उसको डाटा जो इसको आप दें तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद आता है डाटा टाइप, यानी आपको इसको डाटा टाइप क्या देना चाहते हैं, तो वो आप कोई भी डाटा टाइप दे सकते हो। टास्क डॉट फ्लोट 32, टास्क डॉट जो है ना इंटीजर 64 ये आपको दे सकते हैं। अच्छा, ये डाटा टाइप या ये क्या किस तरह से आप इसको दे सकते हैं, बल्कि ये सारे आपको समझा दो फिर वहाँ पर चलते हैं आगे। इसका एक पैरामीटर है डिवाइस। ठीक है, अगर आप कोई टेंसर बना रहे हैं और आप चाहते हैं कुछ वक्त उस टेंसर को आप सीपीयू पर भेजना चाहें या जीपीयू पर भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं इस डिवाइस की मदद से। ठीक है, उसके बाद आता है रिक्वायर्स डॉट ग्रेड। ठीक है, अगर आप ये रिक्वायर्स ग्रेड ट्रू रखेंगे तो इसका मतलब है कोई भी आप जो टेंसर बना रहे हैं जब बैक प्रोपगेशन होगी तो वो टेंसर वहाँ पर बैक प्रोपगेशन में हिस्सा लेगा। ठीक है, अगर आप फाल्स रखेंगे तो उसका मतलब है कि वो जिसके ग्रेडियंट्स होंगे वो कंप्यूट नहीं होंगे। ये होता है पिम मेमोरी, इसको भी आपको समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये आप समझ लो कि आपने अगर सीपीयू टू जीपीयू को फास्टर करना है ना तो ये पिम मेमोरी जो है वो आपकी हेल्प करती है, अभी के लिए आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, सिंस डाटा इज कॉपीड मॉडिफाइंग द टेंसर डज नॉट अफेक्ट। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना ये वाली इसको एक बार देखिएगा। ये मैं ना एक छोटी सी एग्जांपल लेकर आपको सिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये समझिए हमारे पास एक्स है टास्क डॉट टेंसर। ठीक है, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं वैल्यू नंबर 5। ठीक है, तो इसको हम एक्स को देखते हैं, ये हमारे पास आ रहा है 5। ठीक है, अब ना जो वो पैरामीटर्स है उसको ऐसा ऐसा समझते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल यही हमारे पास, इसको मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यार ये जो मैंने अभी बनाया है ना, ये जो टेंसर मैंने अभी बनाया है, ठीक है, इसकी हम डाटा टाइप यहाँ पर दे दूँ। मैं एक बार इसकी डाटा टाइप एक बार देख लें। ये मैंने जो एक्स ऊपर बनाया था एक्स डॉट डी टाइप, ये देखिएगा। अच्छा, इसकी जो डाटा टाइप है वो देखें इंटीजर 64 या सिंपल यूँ समझो कि ये देखिएगा अगर हम जो है ना कोई एक लफ्ज़ है 5। ठीक है, ये एक इंटीजर है आप जानते हैं। ठीक है, और ये भी एक इंटीजर है, लेकिन जब इसके साथ फ्लोट की यानी इशारिया की वैल्यू आ जाए तो वो फ्लोट बन जाता है। ठीक है, और इसके अंदर आगे बहुत सारी होंगी, फ्लोट 32 होगा, फ्लोट 64 होगा, फ्लोट 128 होगा, इंटीजर 60। इसको भी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और वहाँ पर ये जो प्रिसीजन के सारे कॉन्सेप्ट है वहाँ पर आपको सिखा दूंगा। अब ये समझो कोई एक 5 है, ये 6 है, ये इंटीजर है। अगर यही 5 पॉइंट आ जाए तो ये फ्लोट की वैल्यू है, ये 6 पॉइंट आ जाए तो ये फ्लोट की वैल्यू। क्लियर है? तो अब हमारे पास ना ये जो मैंने पैरामीटर्स आपको ये वाले दिखाया ना, ये जितने भी पैरामीटर्स थे, ठीक है, अब ये पैरामीटर्स हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो डाटा टाइप है, ठीक है, और ये डिवाइस है वगैरह, इसको हम ना ऐसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब एक तो है कि हम ना अपना ये टास्क डॉट इंटीजर वैसे एक्स की वैल्यू डाटा टाइप है, हम इस डाटा टाइप को चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यार ये ना फ्लोट में कन्वर्ट हो जाए, तो आपने सिंपल ये लिखना है, ये डाटा टाइप, ये इसी के अंदर आपने जाना है, ये टेंसर का पैरामीटर। ठीक है, और आपने यहाँ पर वो दे देनी है, मैं कहता हूँ टास्क डॉट फ्लोट 32 में इसको कन्वर्ट कर दो। ठीक है, और साथ ही मैं एक्स के साथ अब इसकी डाटा टाइप आपको दिखा देता हूँ। ये एक्स की डाटा टाइप है, ये देखिए। अब वो जो ऊपर 5 था ना, ये उसके साथ डाट आ गया, ये पहले सिर्फ 5 है, अब उसके साथ डाट आ गया और इसको इसने टास्क डॉट फ्लोट 32 में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल ये था। ठीक है, उसके बाद आपका जो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ना ले लेता हूँ, ये मैंने लिया टेंसर। ठीक है, और इसको यहाँ पर पेस्ट किया। अगर आप चाहते हो कि यार इस टेंसर को आप जो है ना वो डिवाइस पर भेजो, यानी आप जब टेंसर बना रहे हो ना उस वक्त आप उसको सीपीयू पर भेजना चाहते हो, जीपीयू पर भेजना चाहते हो, तो वो यहाँ पर ही आप डिफाइन कर सकते हैं। ये सीपीयू पर कैसे भेजते हैं, ये क्या होता है, जीपीयू क्या होता है, ये आगे ऐसा ऐसा करके ना वीडियो में बनाऊंगा। अभी बस सिंपल ये कॉन्सेप्ट समझो। आपने यहाँ पर सिर्फ लिख लेना है डिवाइस। ठीक है, और उसके अंदर आप किस पर भेजना चाहते हो। मैं फॉर एग्जाम्पल अभी जो है ना इसको सीपीयू पर भेजना चाहते हो तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ये सीपीयू। ठीक है, तो आपने अगर इसको प्रिंट करके देखना सिर्फ आपने लिखना है एक्स डॉट डिवाइस, आपने ऐड कर देना। ठीक है, ये डिवाइस आ गया, इसको आप देखिएगा, ये हमारे पास डिवाइस आ गया। टाइप इज इक्वल टू सीपीयू ये। ठीक है, ये टास्क डॉट फ्लोट ये एक्स का आ रहा है। ठीक है, और मैं फिर इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब जो लास्ट ले हमारे पास रह गया वो रिक्वायर्स डॉट ग्रेड ट्रू है, इसको देखिएगा, ये हमारे पास आ गया रिक्वायर्स ग्रेड। ठीक है, अच्छा, अगर आपने ट्रू यहाँ पे रखा ना, इस बात को आपने समझना है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो टेंसर 5 वाली वैल्यूज है ना, जब बैक प्रोपगेशन होगी तो हमारा जो ग्रेडियंट्स होंगे ना वो कैलकुलेट होंगे। अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर ट्रू रखा, अगर आपने यहाँ पर फॉल्स रखा तो वो कंप्यूट जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बार आपको ट्रू करके ना इसको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास है, यार ये टी बड़ा दिखना है आपने, ये ट्रू। ठीक है, तो ये इसी के साथ मैं जो है ना जो एक्स की है एक्स डॉट रिक्वायर्स ग्रेड वो आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ये आपने देखना है। ठीक है, ये उसने हमें बता दिया कि ये जी ट्रू है, ये लास्ट वाली इसकी आ रही है, ये बाकी डिवाइस। सिंपल ये था कि यार ये जो आपने देखा ना बड़ा आसान है, बस
लंबा काम नहीं है, इसके ऊपर आपने ना ज़्यादा टेंशन लेनी है। ये क्या है, अगर आपने कोई किस तरह का भी डाटा देना हो, वो ये बताया कि आप लिस्ट दे सकते हो, टप्पल, कोई भी इसको चीज़ टेंसर डाटा को दे सकते हो डाटा में, और ये इसको टेंसर में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपने उस डाटा की टेंसर टाइप को यहाँ से ही बदलना है, डाटा टाइप को बदलना है, यानी आपने फ्लोट में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में या टास्क टेबल में वगैरह वगैरह, तो आप ये डाटा टाइप के पैरामीटर की मदद से कर सकते हो। आपने बनाते वक्त इस टेंसर को डिवाइस के ऊपर सेट करना है, यानी सीपीयू पर भेजना चाहते हो, जीपीयू पर भेजना चाहते हो, तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। रिक्वायर्स ग्रेड फिर बता रहा हूँ कि जब आपने कंप्यूटेशन करनी होती है, बैक प्रोपगेशन होती है, तो वहाँ पर ये ग्रेडियंट को कंप्यूट करेगा या नहीं, उस वक्त ये हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? अच्छा, आगे ना ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसके ऊपर आपने ख्याल रखना है। मैं ये सारा यार ये जो नीचे वाला कचरा था इसको कट कर देता हूँ, चल के रहे इधर ही, क्या फ़ायदा। अच्छा, आगे जो है ना सेकंड पे वो आता है ये वाला हमारे पास, ठीक है, ये सारे सेकंड पे हमारे पास आ जाता है ये वाला टास्क डॉट एस टेंसर। अब ये सेम टू सेम उसी तरह की है जो हमने टास्क डॉट टेंसर पढ़ा, सिर्फ एक थोड़ी सी चेंज है, वो देखिएगा। इसमें ये होगा कि एक बार देख लेते हैं, विच ऑलवेज कॉपीज डाटा टास्क डॉट ए। अच्छा, ये जो टास्क डॉट टेंसर था ये क्या करता था, हर बार जो डाटा को कॉपी कर लेता था, लेकिन टास्क डॉट एस टेंसर ट्राइज टू अवॉइड कॉपिंग बाय शेयरिंग मेमोरी विद द इनपुट व्हेन पॉसिबल, मेकिंग इट मोर एफिशिएंट स्पेशली विद द नमपाई। फॉर एग्जांपल देखिएगा, कोई एक हमारे पास टेंसर होगा, मैं कहता हूँ सी रख लेते हैं, ये कोई सी हमारे पास एक टेंसर है, ठीक है, इसने कोई एक मेमोरी एलोकेट की है, ये इसकी एक मेमोरी है। जब हम इस सी को कॉपी करके कोई डी टेंसर बनाएंगे ना, जब सी को कॉपी करके डी टेंसर बनाएंगे, तो उसके लिए ये अलग टेंसर नहीं बनाएगा। जो पहला था टास्क डॉट टेंसर, वो एक अलग टेंसर बना देता था, लेकिन ये टास्क डॉट एस टेंसर जो है ना, ये अलग टेंसर नहीं बनाएगा, बल्कि जो पहली मेमोरी होगी ना उसको ही शेयर कर लेगा, मेमोरी में जो है ना उसको ही, यानी ये वही जो पहला टेंसर है उसको ही इस्तेमाल करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमने सी में कोई भी चेंजेस की तो वो डी में भी होंगी, ये आपने याद रखना है। तो इसकी एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। बाकी देखें ना तो यार इसके पैरामीटर्स भी वही हैं, ये डाटा अगर आपने कोई भी देना हो, ये डी टाइप है, ये डिवाइस है, रिक्वायर्स ग्रेड है, बस सिंपल ये वही है। बस इसमें अहम चीज क्या है कि ये जो ना ये डाटा को कॉपी नहीं करता, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ आए। बड़ा आसान है यार, आपने एक सिर्फ सिंपल सा टेंसर बना लेना है। मैं बनाता हूँ जी टेंसर, कोई सी चले नाम रख देते हैं, टार्स डॉट। अच्छा, यहाँ से अब आपने ध्यान देना है, यहाँ पर हमने एस टेंसर लिखना है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये देखें ना, जो मैंने आपको बताया था कि हम कौन सा एस टेंसर अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब पहले था टास्क डॉट टेंसर और अब है टास्क डॉट एज, ठीक है, अंडरस्कोर टेंसर। ये आपने इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं एज अंडरस्कोर टेंसर, ठीक है। अब इसके अंदर आपने टेंसर बनाना है, मैं वही बना लेता हूँ 10, ठीक है, 20 और ये 7 हो गया 30, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं टेंसर और ये सी हमारे पास आ गया। सेम टू सेम जो पीछे हमने टेंसर बनाया था उसी के तरह नजर आ रहा है, लेकिन इसके काम करने को अब देखिएगा। मैं एक और टेंसर बना लेता हूँ टेंसर डी के नाम से, ठीक है, टास्क डॉट अच्छा एज टेंसर, ये अब आपने याद रखना है। इसको हम क्या दे रहे हैं, जो पीछे वाला टेंसर सी था, ठीक है, टेंसर सी हम दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको अब देखिएगा कि ये हो गया हमारे पास टेंसर डी, सेम उसी तरह का नजर आएगा। अच्छा, ये आपने ना टी छोटा करना है, गलती से बड़ा ऐड हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा पहले वर्ष में ले, ये हो क्या रहा है। अच्छा, हमारे पास एक टेंसर है, ठीक है, ये वाला सी, ये सी टेंसर है, ठीक है। इसको हमने बनाया था, इसने ना एक मेमोरी बना दिया यहाँ पर, यूँ समझिए इसने एक मेमोरी बना दिया। फिर हमने क्या किया, एक और टेंसर बनाया, टेंसर डॉट एज टेंसर। इसको हमने कैसे बनाया, जो सी वाला था ना उसको इसमें दिया और एक डी टेंसर बना दिया। अब ये जो डी टेंसर है ना, ये अलग नया टेंसर नहीं बनेगा, बल्कि ये जो पहले मेमोरी है ना ये सी टेंसर के पास है, क्योंकि हम उसी की ही से बना रहे हैं ना, तो ये उस मेमोरी को शेयर कर लेगा, ये इस मेमोरी को शेयर कर लेगा। फिर बता रहा हूँ ये नया टेंसर नहीं बनाता। अब इसका फायदा और नुकसान ये होगा कि अगर आपने कोई भी चेंजेस सी में की, क्योंकि एक ही मेमोरी एड्रेस है ना, अगर आपने सी के अंदर कोई भी चेंज की तो डी के अंदर भी होगी, और अगर आपने डी के अंदर कोई भी की तो वो सी के अंदर होगी। क्लियर है? इसको देखते हैं प्रैक्टिकल, तब आपको ज्यादा समझ आएगी, ठीक है। मैं कहता हूँ यार ये टेंसर सी है ना, ये वाला 10 20 30 है, इसके अंदर मैं एक ऐड कर देता हूँ। ये देखिएगा टेंसर सी है, मैं चाहता हूँ यार इसकी जो 0th वाली है यानी 10 नंबर पे जो है वहां पर मैं 999 जो है ना वो ऐड कर देता हूँ। यार ये टेंसनरी, ये टेंसर एक ही बार मैं असल ये इसको ना अभी अब एक बार ना आपने टेंसर देखना है जो सी है हमारे पास, ठीक है। देखिएगा चेंज हो गया है 920 30, लेकिन अब आपने टेंसर डी देखना है। ये मैंने देखा जी टेंसर डी, इसको एक बार देखिएगा। अब देखिए टेंसर डी जो है ना उसमें भी चेंजेस आ गई है, ठीक है।
हमने सी में चेंज की तो वो डी में भी आ गई। क्यों आई फिर बता रहा हूँ यार कि ये दोनों जो सी था वो ए की मेमोरी को शेयर कर रहा था, ठीक है, और जो डी बना वो इस सी के ऊपर बना, तो उसको भी यही जो मेमोरी है ना ये लोकेट कर दी गई है। तो इसलिए जो सी के अंदर चेंजेस होगी वो डी के अंदर भी होंगी। क्लियर है? यानी कि जो ऊपर आपने टेंसर देखा था उसमें आपने देखा था कि हमने सी में कोई चेंजेस की तो वो डी में इफेक्ट नहीं करते थे। सिंपल इसका यही कॉन्सेप्ट है। बाकी सारे इसके जो है ना फंक्शन वो दूसरे की तरह ही है। फॉर एग्जाम्पल इसकी जो स्लाइड है उसको देख लेते हैं, कोई चीज़ रहा तो नहीं ना गई। क्लियर है, क्लियर है, ये भी आई थिंक क्लियर है, कोई चीज़ इसमें नहीं है जो हम बयान करने वाली है। अच्छा, अब ये आगे आता है हमारे पास ये वाला टार स्टार्ट फ्रॉम नमपाई। इसका कोई दुनिया का और काम नहीं है, बस इसने ये करना है कि अगर आपने नमपाई जो है ना उसकी मदद से कोई एरे बनाया हुआ है तो उस एरे को ये जो है ना ये टेंसर में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये काम कैसे करेगा? जैसे एज टेंसर था, यानी कोई नमपाई का एरे है उसको उसकी एक मेमोरी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये समझो मेमोरी है, ठीक है, हमने फिर इसको टेंसर में कन्वर्ट किया। इसको जब टेंसर में हमने कन्वर्ट कर लिया और एक और टेंसर डी फॉर एग्जाम्पल बनाया, तो जो भी चेंजेस हम डी में करेंगे वो इसमें भी होंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक बार पढ़िएगा, डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर कन्वर्टिंग numpy arrays to python tensors like tars.as tensor, ठीक है। इट शेयर्स मेमोरी विद द इनपुट एरे, यानी जो भी इनपुट आपको इसको देंगे ना उसके साथ की मेमोरी को शेयर करेगा, बट इट्स एक्सक्लूसिवली numpy arrays एंड डज नॉट एक्सेप्ट। अच्छा, इसको प्रैक्टिकल एक बार करते हैं। इसका एक ही ये ना एंड एरे जो है ना इसका इनपुट ये लेता है, ठीक है, लेकिन अभी इसके प्रैक्टिकल देखे ताकि आपको ज़्यादा समझाए। मैं ना एक numpy का एरे बना लेता हूँ। ये numpy का एरे, ठीक है, ये वेरिएबल हमारे पास आ गया, इधर डबल आर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद np डॉट एरे, numpy का एरे बड़ा आसान है, सिंपल, आपने np डॉट एरे लिखना है और आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। और साथ हम इसको अब दे रहे हैं वही वैल्यूज दे लेते हैं, 10 देते हैं, ठीक है, ये 20 दे लेते हैं और ये इसको हम 30 दे लेते हैं, ठीक है। और साथ हम ये डिफाइन कर देते हैं कि ये हमने numpy इंपोर्ट किया था ना। अच्छा, एज np का इम्पोर्ट numpy एज np, ठीक है, अब नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ना अपनी जो डाटा टाइप है वो भी फ्लोट में कन्वर्ट कर लेते हैं, np डॉट फ्लोट 32 कर लेते हैं। अच्छा, ये हमने एक numpy का एरे बनाया है, ठीक है, ये इसको देख लेते हैं, जिसको हमने फ्लोट में इधर ही कन्वर्ट कर लिया है और इसके अंदर ये वैल्यूज हैं जो कि ऊपर हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। अब हमने इस numpy के एरे को क्या करना है, एक टेंसर में कन्वर्ट करना है और एक नया टेंसर बनाना है। ये मैं एक बार इसको कट कर दूँ, ये हो रहा है, ठीक है, एक नया फॉर एग्जाम्पल, सॉरी नया नहीं, टेंसर किस्म का नहीं होगा लेकिन मेमोरी जो है वो सेम ही शेयर कर रहे होंगे। इधर देखिएगा, टेंसर मैं को बना लेता हूँ, ई बना लेता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास आ गया टार्च। अच्छा, अब कोई भी जो numpy का एरे होगा ना उसको आपने टेंसर में कन्वर्ट करना है तो ये फंक्शन इस्तेमाल होगा, क्या, फ्रॉम numpy, सिंपल, ये आपने लिख देना है। क्लियर है? उसके बाद जो np का आपने एरे बनाया हुआ है numpy का वो इसको दे देना है। अब इसको देखिएगा एक बार, टेंसर, ठीक है, ई आई थिंक, हाँ ये। अब देखिए ये हमारे पास टेंसर बन गया। अब इसकी एक बार एग्जांपल देखिएगा, मैं ये जो हमारे पास ऊपर है numpy का एरे उसमें मैं चेंजिंग करता हूँ, 0 पे मैं ऐसे करता हूँ, फिर 900 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, जो np एरे है ना उसको एक बार देखें, इसमें भी चेंजेस होगी 9 आ गया है। लेकिन अब देखिएगा मजा, टेंसर ई को देखेंगे ना आप तो ई के अंदर भी चेंजेस हो गई हैं, ठीक है। तो इसको ना यार बड़ा सिंपल है, एक बार इसको देख लेते हैं। क्लियर 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 क्लियर। अच्छा, ये चीज़ इधर देखिएगा, ये टार्च डॉट टेंसर जो है ना ये सिर्फ ये करता है, अगर कोई फॉर एग्जांपल ए टेंसर है ना हमारे पास, ठीक है, तो अगर उसकी कोई एक मेमोरी है फॉर एग्जांपल, तो हम अगर इस ए को यूज करके एक और कोई टेंसर बनाए, मैं कहता हूँ बी बनाऊंगा, तो ये इस मेमोरी को शेयर नहीं करेगा, ठीक है, ये एक अलग से एक मेमोरी बना लेगा, ठीक है, ये कोई अलग एक मेमोरी बना लेगा। क्लियर हो गया? यानी एक नया टेंसर ये बनाता है, कौन, टार्च डॉट टेंसर। और आगे आता है टार्च डॉट एस टेंसर, ये क्या करता है, अगर हमारे पास कोई सी टेंसर है ना तो उसकी जब हम बनाया तो उसकी एक मेमोरी होगी, ठीक है। अब हम इस सी को यूज करके अगर टेंसर बनाए, मैं कहता हूँ डी बनाया, तो अब इसके लिए अलग मेमोरी नहीं होगी बल्कि ये एम ही होगा, यानी सी के अंदर आप कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो डी के अंदर होगी। आगे आता है टार्च डॉट फ्रॉम numpy, ये भी सेम टू सेम पिच जो है ना उन्हीं की तरह काम करता है, ये जो एस टेंसर है इसी की तरह सेम टू सेम काम करता है, लेकिन ये वर्क जो है ना ये numpy के एरे के ऊपर, यानी आप इसको इनपुट जो है ना वो numpy के एरे ही दोगे, ठीक है। तो ये numpy के एरे को आपको पाइटार्च के टेंसर में जो है ना वो कन्वर्ट करके दे देगा। तो यही थे जी टार्च डॉट टेंसर, टार्च डॉट एस टेंसर, टार्च डॉट फ्रॉम numpy, ये बहुत ज्यादा आगे यूज होंगी, तो मैंने कहा चलें सबसे पहले ना इसको क्लियर कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल के आइकन को दबा दे ताकि इस तरह की और वीडियोस आपको आती रहे।